हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर ममता राठी और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है डॉक्टर ममताज एजुकेशनल फ्लेक्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी संकट काल में सोना सेफ हेवन बन गया है। सोने में इस साल अब तक करीब 19% रिटर्न प्राप्त हो चुका है। ऐसे में अगर आप भी सोने में निवेश करना चाहते हैं लेकिन लॉकडाउन के चलते फिजिकल गोल्ड खरीद नहीं पा रहे हैं, तो सरकार कम भाव पर सोना खरीदने का मौका देने जा रही है। सरकार ने अगले 6 महीने में, यानी कि कुछ महीने बीत चुके हैं, अप्रैल से लेकर सितंबर तक, यानी कि अप्रैल से लेकर सितंबर तक 6 बार सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जारी करने का फैसला किया है। अब टाइमलाइन के मुताबिक बॉन्ड सितंबर तक 6 EMI में जारी किए जाएंगे। सॉवरेन बॉन्ड के जरिए आप बाजार के भाव से सस्ते में सोना खरीद सकते हैं। वहीं आपको इस पर 2.5% का रिटर्न भी मिलेगा। अब MCX की अगर बात करें तो सोने के दाम इस समय आसमान पर है। आज सोना MCX पर 46,640 प्रति 10 ग्राम्स पर पहुंच गया है, जो इसका रिकॉर्ड स्तर है। ऐसे में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के जरिए आप बाजार भाव से सस्ते में सोने में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरी बात कि मौजूदा समय में कैपिटल मार्केट की हालत खराब है। इक्विटी हो या म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टर्स को हर जगह नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब स्मॉल सेविंग स्कीम पर सरकार ब्याज दरों को घटाने में लगी है। वहीं इस साल सोने ने अब तक करीब 19% का रिटर्न दिया है, जो दूसरे सभी एसेट क्लास के मुकाबले ज्यादा है। एक्सपर्ट्स के आगे भी इसमें तेजी आने की रहने की उम्मीद बताई जा रही है, तो एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि इसमें तेजी आ सकती है। अब हम जानेंगे क्या होती है सही में ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम्स। अब सोने की मांग और इसके इस्तेमाल में कमी लाने के लिए भारत सरकार ने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम लागू किया है। इसके तहत एक खास कैलेंडर के हिसाब से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक बॉन्ड जारी करेगा। इसमें सबसे छोटा बॉन्ड 1 ग्राम सोने के बराबर रखा गया है। एक व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 500 ग्राम सोने का बॉन्ड खरीद सकता है। अब सोने की मांग में कमी लाने तथा घरेलू बचत के लिए सोना खरीदने वाले लोगों को फिनेंशियल सेविंग में लाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने ये महत्वपूर्ण सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम शुरू की है। इस योजना से सोने की आयात पर सही तरीके से निगरानी भी रखी जा सकेगी। भारत सरकार की इस स्कीम में भारतीय रिजर्व बैंक बॉन्ड्स जारी करेगा। ऐसे में इसमें ट्रांसपेरेंसी भी होगी और लोगों को अपने सोने की सुरक्षा के बारे में चिंता करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इस योजना को भारत सरकार ने 2015 के बजट में पेश किया था। तो चलिए अब हम लोग विस्तार से बात करेंगे हमारे गोल्ड बॉन्ड के बारे में। अब सोने में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको केवल सोने के सिक्के या आभूषण खरीदने की जरूरत नहीं है। और भी कुछ तरीके हैं सोने में या गोल्ड में इन्वेस्ट करने के। तो हम लोग जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमारे गोल्ड बॉन्ड को लेकर। सबसे पहले, गोल्ड बॉन्ड में आपको 2.5% प्रति वर्ष का ब्याज मिलता है। सोने के किसी भी और इन्वेस्टमेंट के तरीके में आपको ये ब्याज नहीं मिलता। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 1 यूनिट यानी कि 1 ग्राम सोना खरीदना होगा। आप एक वर्ष में यानी कि अप्रैल से लेकर मार्च में अधिकतम 4 किलो सोने के बराबर यानी कि 4000 यूनिट्स गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं। हालांकि अगर किसी ट्रस्ट के लिए ये खरीदारी करनी हो तो उसकी सीमा अधिकतम 20 ग्राम या 20 किलोग्राम की रखी गई है। अब ये जो गोल्ड बॉन्ड है ये भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, इसलिए आपको अपने पैसे के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। गोल्ड बॉन्ड में भारत सरकार की गारंटी होती है, इसके लिए आप इसमें निश्चिंत रह सकते हैं। अब गोल्ड बॉन्ड की 1 यूनिट जो होती है वो 1 ग्राम सोने के समान होती है। गोल्ड बॉन्ड जो है वो 8 वर्षों के बाद मैच्योर होते हैं, यानी कि 8 वर्ष बाद आपको उस समय के सोने के मूल्य के अनुसार आपका पैसा लौटा दिया जाएगा। हालांकि गोल्ड बॉन्ड 8 वर्षों में मैच्योर होते हैं, पर आपके पास 5वें, 6ठे और 7वें वर्ष में निर्धारित समय पर अपने बॉन्ड को वापस देकर अपना पैसा आप फिर से ले सकते हैं। अब आपका गोल्ड बॉन्ड जो है उसे आप गिरवी रखकर गोल्ड लोन भी ले सकते हैं। गोल्ड बॉन्ड स्टॉक एक्सचेंज पर भी लिस्ट किए जाते हैं और वहां से भी आप अपने गोल्ड बॉन्ड को खरीद या बेच सकते हैं।
चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल के जरिए हम लोग ये गोल्ड बॉन्ड क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं ये अच्छे से समझ लेते हैं। अब आप मान लीजिए कि आपने 100 यूनिट्स गोल्ड बॉन्ड खरीदे हैं। इसका मतलब आपने 100 ग्राम सोना खरीद लिया है। अब खरीदने के समय सोने का मूल्य 4,700 रुपए प्रति ग्राम यानी कि 47,000 रुपीज तोला था। आपने कुल मिलाकर 4.7 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट अभी इसमें कर लिया है। अब आपको हर वर्ष 4.7 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2.5% जो कि ब्याज दर रहेगा आपकी इन्वेस्टमेंट पर, तो इसका ब्याज दर होगा 11,750 रुपए। तो इतना आपको ब्याज मिलेगा। अब ध्यान दें, आपको ये जो ब्याज है वो हर 6 महीने पर मिलेगा, यानी कि 6 महीने पर आपको 5,875 रुपए का ब्याज मिलेगा। अब 8 वर्ष के बाद आपको उस समय के सोने के मूल्य के अनुसार पैसा लौटा दिया जाएगा। अब मान लीजिए उस समय सोने के मूल्य 50,000 रुपए तोला है। ऐसे में आपको 100 ग्राम सोने के लिए 100 ग्राम सोने के लिए 5,000 रुपए की रेट से 5 लाख रुपए मिलेंगे। और समझो अगर सोने का मूल्य कम हो जाता है, यानी कि अगर वो कम होके 44,000 रुपए तोला हो जाता है, तो आपको सिर्फ 4.4 लाख रुपए ही मिलेंगे। तो दोस्तों ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि सोने के दाम में उतार चढ़ाव का जो रिस्क आएगा वो आपको ही उठाना पड़ेगा। मतलब ये रिस्क आपको तय करनी है। अगर सोने के भाव बढ़ते हैं तो आपको फायदा होगा, अगर उसके भाव घटते हैं तो वो रिस्क भी आपको उठाना पड़ेगा। अब हम लोग जब एक गोल्ड बॉन्ड्स बेचते हैं तो बेचने पर इसके ऊपर हमें टैक्स पे करना पड़ता है। तो ये टैक्स कब पे करना पड़ता है और कितना देना होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो अब गोल्ड बॉन्ड के बैच पर आपको अपने टैक्स बजट के अनुसार टैक्स देना होता है। अगर आप गोल्ड बॉन्ड सरकार को वापस देते हैं, यानी कि 8 वर्ष बाद मैच्योर होने पर या उससे पहले, तब आपको होने वाले मुनाफे पर कुछ भी टैक्स नहीं देना होता, यानी कि नो टैक्स आपको, अगर आप मैच्योर होने के बाद या उसके बाद गवर्नमेंट को ये वापस कर देते हैं। अब तब आपको जब होने वाले मुनाफे पर कुछ भी टैक्स तो देना नहीं होगा। अब जैसे कि आपने 4.7 लाख का निवेश किया था और आपको 8 वर्ष बाद 4.7 लाख रुपीस वापस मिलते हैं, तब आपको इस राशि पर टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अगर आप गोल्ड बॉन्ड को स्टॉक एक्सचेंज पर बेचते हैं तब आपको टैक्स देना होगा। अगर आप 3 वर्ष से पहले बेचते हैं तो आपको आपके मुनाफे पर अपने टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स देना होगा। अगर आप आपके बॉन्ड 3 वर्ष के बाद बेचते हैं तो आपको 20% यानी कि इंडेक्सेशन के बाद टैक्स देना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये है हमारे गोल्ड बॉन्ड को बेचने पर आपको कितना टैक्स देना होगा। आपको जो टैक्स देना है वो आपको मिलने वाले मुनाफे के ऊपर टैक्स देना होता है। तो इसमें मैंने अच्छे से समझा दिया है कि ये टैक्स सिस्टम कैसे काम करती है। अब ये जो गवर्नमेंट के स्कीम है या फिर ये जो सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स है ये कब कब जारी होंगे। तो सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड की पहली किस्त जो है उसे 2020-21 सीरीज का नाम दिया गया है। इसे 2020-21 की सीरीज के नाम से जाना जाता है। अब इसकी जो पहली सीरीज आएगी वो पहली सीरीज आ चुकी है, जो कि 20 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल के बीच इसका सब्सक्रिप्शन लिया गया था। और इसका पहला EMI जो था या फिर इसका जो अलॉटमेंट था वो 28 अप्रैल को किया गया था। अब दूसरी जो सीरीज थी वो 11 मई से लेकर 15 मई के बीच में सब्सक्रिप्शन लिया गया था और इसकी जो किस्त थी वो 19 मई को जारी की गई थी। तीसरी सीरीज जो कि अब आई है और आपको इसमें इन्वेस्ट करने की अभी चांसेस है या फिर आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो है 8 जून से लेकर 12 जून के बीच सब्सक्रिप्शन लिया जा सकता है और इसकी जो अलॉटमेंट होगा वो 16 जून को जारी किया जाएगा। अब चौथी जो सीरीज है वो सीरीज होगी 6 जुलाई से लेकर 10 जुलाई के बीच सब्सक्रिप्शन लिए जा सकते हैं और इसकी जो EMI या इसकी जो अलॉटमेंट होगी वो होंगी 14 जुलाई को, यानी कि 14 जुलाई को वो जारी कर दी जाएगी। पांचवी सीरीज जो है वो 3 अगस्त से लेकर 7 अगस्त के बीच में सब्सक्रिप्शन लिया जा सकता है और इसकी किस्त 11 अगस्त को जारी की जाएगी। और छठी सीरीज यानी कि आखिरी सीरीज जो है वो 31 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच में उसका सब्सक्रिप्शन लिया जा सकता है और इसकी किस्त 8 सितंबर को जारी की जाएगी।
तो दोस्तों इस तरह से आप आपके सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और इस इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट भी ले सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे हमारे सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड के फायदों के बारे में। अब गोल्ड बॉन्ड में सोने में आने वाली तेजी का फायदा तो मिलता ही है। इस पर सालाना 2.5% का ब्याज दर भी मिलता है। अब ब्याज इन निवेशक के बैंक खाते में हर 6 महीने पर ये जमा किया जाएगा। अब हर 6 महीने में आपको ये इन्वेस्टर्स को बेनिफिट तो हो रहा है, जैसे कि 2.5% का ब्याज तो आपको मिल ही जाएगा, तो ये फायदा हो गया आपके लिए। और अंतिम ब्याज जो अंतिम ब्याज मूलधन के साथ मैच्योरिटी पर दिया जाएगा। अब मैच्योरिटी पीरियड 8 साल का तय किया गया है, लेकिन 5 साल, 6 साल और 7 साल का विकल्प भी आपके पास है, यानी कि आप 5 साल के बाद, 6 साल के बाद या 7 साल के बाद आपके बॉन्ड्स निकाल सकते हैं। अगर सोने के बाजार मूल्य में गिरावट आती है तो कैपिटल लॉस का खतरा भी हो सकता है। यहाँ पर एक बड़ा रिस्क है अगर सोने के भाव में उतार आता है तो जैसे कि हम लोग जानते हैं और एक्सपर्ट की राय में सोने के भाव तो चढ़ेंगे ही या उसमें तेजी ही आएंगी, तो अभी तो हमें वो खतरा नहीं है। लेकिन अगर कभी ये खतरा आता भी है तो आपको उस रिस्क को लेना पड़ेगा, वो रिस्क आपको लेनी होगी। अब सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसे हम लोग कैसे खरीद सकते हैं। अब भारत सरकार समय समय पर सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड जारी करती है। आप अपने बैंक की सहायता से या फिर अपने ब्रोकर की सहायता से गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं। आप इसके लिए ऑनलाइन भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर चाहें तो स्टॉक एक्सचेंज पर भी सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड खरीद या बेच सकते हैं। आप भारतीय स्टेट बैंक की वेबसाइट पर भी गोल्ड बॉन्ड के बारे में अधिक जानकारी पा सकते हैं। तो दोस्तों ये है हमारी सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। मैंने इस वीडियो में आपको इसके बारे में विस्तार से बताया है और अभी जैसे कि हमारे पास और 2 दिनों का समय है, तो 2 दिनों में हम लोग ये बॉन्ड खरीद कर इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों ये स्कीम आपको कैसे लगी, भारत सरकार का ये प्रयास आपको कैसा लगा और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वहां पर लगे बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों देखते रहिए और नए नए वीडियो के साथ मैं फिर से आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।